हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे हमें एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है कि भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। यह प्रश्न जो है लगभग कितनी बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है और यह चीज़ को आप जान सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे, उसमें देखेंगे कि यह प्रश्न पूछा गया है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे देखिए, एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जब भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं आए या रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं आए तो आपको हेडिंग के तौर पे ही लिखना है और हेडिंग के अंतर्गत कम से कम 3 लाइन या 2 लाइन आपको लिखना ही है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर पैराग्राफ आपकी तरह लिख के आएंगे तो आपको अच्छे स्कोर आप अच्छे स्कोर नहीं पाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रश्न को आप हेडिंग के तौर पे ही लिखें। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग देना है और लिखना है ईश्वर का गुणगान। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवि ने ईश्वर का गुणगान किया है। इसका कारण यह है कि इस काल में जितने भी कवि थे उन सभी कवियों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना थी और उन्होंने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति प्रेम को ही दिखाया है। फिर से कह दूं, ईश्वर का गुणगान जो है भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवि ने ईश्वर का गुणगान किया है। और इसका कारण यह है कि इस काल में जितने भी कवि थे उन सभी कवियों के मन में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम की भावना थी और उन्होंने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को ही दिखाया है। दूसरा नंबर हेडिंग लिखेंगे आप, गुरु का महत्व। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुरु का महत्व भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं में गुरु के महत्व को दिखाया है। क्योंकि उनका मानना था कि संसार में गुरु ही है जो अच्छे मार्ग का दर्शन करा सकता है, जो हमें सदमार्ग का दर्शन करा सकता है, जो हमें अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। वह एकमात्र कौन है? गुरु ही। इसलिए गुरु के महत्व को भक्तिकालीन कवियों ने अपने रचनाओं में ज़्यादा महत्व दिया है। 3 नंबर पॉइंट है अहंकार का त्याग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह बताया है, सांसारिक लोगों को यह संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने मन के अंदर के अहंकार का त्याग करना चाहिए। फिर से कह दूं, इस अहंकार हेडिंग लिखेंगे अहंकार का त्याग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को यह बताया है कि मनुष्य को अपने मन के अंदर का अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन के अंदर जो है अहंकार रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, माया रहेगा, लोभ रहेगा, तब तक ईश्वर का वास जो है हमारे हृदय के अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अहंकार का त्याग करना बताया और कहा कि जब मन के अंदर अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो ही ईश्वर और भगवान जो है हमारे हृदय में निवास करेंगे। इसके बाद है अगला हेडिंग, आडंबर का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आडंबरों का विरोध भक्तिकालीन काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए आडंबरों का विरोध किया है।
तो आडंबर का विरोध जो है भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आता है 5th नंबर पॉइंट, जो कि है अलौकिक साहित्य की रचना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन काव्य की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल के कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अलौकिक साहित्य की रचना की। यानी कि भक्तिकालीन काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, उन सभी कवियों ने, उन सभी रचनाकारों ने अपने समय में, यानी कि उस तत्कालीन समय में जितने भी साहित्य की, जितने भी काव्यों की रचना की, उसमें ज़्यादातर जो था अलौकिक साहित्य होते थे। और अलौकिक साहित्य का मतलब क्या होता है? वह साहित्य या वह काव्य जो कि भगवान या ईश्वर से रिलेटेड हो, ऐसे साहित्य, ऐसे काव्य को हम बोलते हैं अलौकिक साहित्य। तो ज़्यादातर अलौकिक साहित्य ही लिखे गए भक्तिकालीन काल में। इसके बाद आता है भक्ति भाव की प्रधानता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से भक्ति की भावना को लोगों के मन के अंदर जगाने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी सफलता भी उन्हें मिली थी। इसके बाद आता है समानता का भाव। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि समानता का भाव भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के सभी लोगों को समान रूप से देखा है। समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके रंग, उसके लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है। तो समानता का भाव भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आता है 8 नंबर पॉइंट है, जो कि है लोक कल्याण की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि लोक कल्याण की भावना भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे या जितने भी रचनाकार हुए थे, उन सभी कवियों ने, उन सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक कल्याण की भावना को सबसे प्रमुख स्थान दिया था। ओके, इसके बाद आता है 9th नंबर पॉइंट, जो कि है अलंकार का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन काव्यों में अलंकार का प्रयोग किया गया ताकि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। एक चीज़ बता दूं, पहले के समय में क्या होता था, जितने भी कवि थे या जितने भी रचनाकार होते थे, वे अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में अलंकार का प्रयोग करते थे। और अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि किसी भी रचना को, किसी भी काव्य को अधिक एट्रैक्टिव या अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, जिससे कि पाठक का मन उस रचना के तरफ बना रहे। इसके बाद है 10th नंबर पॉइंट, जो कि है रस और छंद का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भक्तिकालीन काल में जितने भी रचनाएं लिखी गई, उन सभी रचनाओं में, उन सभी काव्यों में रस और छंद का प्रयोग किया गया, जिससे कि पाठक का मन उस रचना के प्रति बना रहे और वह रचना काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना रहे। इसलिए पहले के समय में भक्तिकालीन कवियों ने अपने रचनाओं में रस और छंद का प्रयोग किया। तो आई थिंक जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएँ या प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया है वैसे ही आपको लिखना है। और एक चीज़ बता दूं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से जल्दी उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं आपको इसका PDF मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।